जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने थॉमसन मॉडल को डिस्कस किया था और आज जो है हम रदरफोर्ड्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड जो है इसको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1908 में। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में उसने एक गोल्ड फॉइल ली। उसने पतली से पतली थिनेस्ट पॉसिबल गोल्ड फॉइल लेने की कोशिश की, लेकिन वो कितना थिन ले पाया, वो गोल्ड फॉइल 1000 एटम्स थिक थी। यानी उसमें हम अगर एटम्स को ऐसे रख देते तो 1000 एटम्स थिक थी वो गोल्ड फॉइल जो उसने ली। और इसके ऊपर ये जो गोल्ड फॉइल थी, इसके ऊपर उसने बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं अल्फा पार्टिकल्स और 4 यूनिट्स इनका मास होता है। इसका बम्बार्डमेंट किया इस न्यूक्लियर जो है ये गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल देखिए आप, हमने यहाँ पर किया, हमने कितने एटम थिक लिए हैं, 1 2 3 4 5। हमने 5 एटम थिकनेस की ये गोल्ड फॉइल ली है और उसने जो ली थी वो 1000 एटम्स थिक की ली थी, थिकनेस की ली थी। यहाँ पर जब हम इनको अरेंज करते हैं फिर यहाँ पर जब हम इसको बम्बार्ड करते हैं विद अल्फा पार्टिकल्स, तो ये आप देखते हैं ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये लेयर जो है ये अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ से हुआ था और यहाँ ये इसने कहीं से भी टच नहीं किया है न्यूक्लियस को, तो ये स्ट्रेट पास हो गया। इस तरह से जो भी न्यूक्लियस के पास से निकल गया है वो स्ट्रेट पास हो गया। देखिए यहाँ पर इस लाइन को भी देख लीजिए, ये सीधी पास हो गई है। और कुछ जो है यहाँ पर न्यूक्लियस यानी सेंटर ऑफ एटम से टकराकर डिफ्लेक्ट हो गई है डिफरेंट डायरेक्शन में। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से ये अल्फा पार्टिकल जो है ये यहाँ से वापस आ गया, समझो रिबाउंड हो गया। तो यहाँ पर 3 किस्म के अल्फा पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। एक वो जो स्ट्रेट पास हो गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, दूसरे जो डिफ्लेक्ट हो गए बाय सम एंगल और तीसरे वो जो डिफ्लेक्ट हो गए या रिबाउंड हो गए, आप कह सकते हैं रिबाउंड हो गए बाय 180 डिग्री, जहां से गए वहीं से वापस आ गए। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज के अल्फा पार्टिकल्स हमने देखे जब हमने बम्बार्ड किया इनको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो हम यही रिजल्ट यहाँ पर लिखते हैं, सम अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, कुछ तो निकल गए सीधे, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ये जो हम दिखा रहे हैं एंगल्स बना के डिफ्लेक्ट हो गए। आउट ऑफ 1 of 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। कहते हैं कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक जो है वो 180 डिग्री पर रिबाउंड हो गया, यानी बिल्कुल वापस आ गया, जहां से गया था वहीं से वापस आ गया। तो यहां से क्या अखज किया रदरफोर्ड ने, इंटरप्रिटेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। यहां पर जो है इस सेंटर के इर्द गिर्द जो जगह है, ज्यादातर जगह जो एटम के अंदर है वो खाली है। ये इसकी पहली इंटरप्रिटेशन है, तभी तो ये पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए। ये देखिए यहां से पास हो गए, यहां से पास हो गए, मतलब ये कि एटम में बहुत सारी खाली जगह है। मोस्ट ऑफ द इनसाइड एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए। तो ये पहली इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, यहां से देखिए आप, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट हो गया। तो मतलब क्या है इसका कि यहां पर डिफ्लेक्शन किस वजह से हुई, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए तो ये डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां से अल्फा पार्टिकल गया पॉजिटिवली चार्ज, जहां पर सेंटर भी है पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरी इंटरप्रिटेशन क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिबाउंडेड बाय 180 डिग्री एंगल इंडिकेटिंग दैट मास एंड पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। कुछ जो है वो बिल्कुल ही रिबाउंड हो गए, यहां से गए और वहां से वापस आ गए। यहां से जो ये पार्टिकल गया है तो इधर ही से वापस आ गया है, या थोड़ा जो है 10 के एंगल से या 20 के एंगल से। तो मान लीजिए आप ये रिबाउंड होके आ गया है, यहां से गया था वहीं से वापस आ गया। तो इसका क्या मतलब है
कि जो ये सेंटर है एक तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो पता ही है, और दूसरा ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बिल्कुल सेंटर के स्मॉल एक छोटे से हिस्से में कंसंट्रेटेड है, यानी the entire mass and entire positive charge of atom lies within a small volume inside the atom. Very small particles rebound by 100, indicating that mass and positive charge inside an atom is concentrated in a very small volume of atom. यानी बहुत कम वॉल्यूम में ये बसी हुई है, ये इसका तकरीबन ज्यादातर मास और ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है, जिसमें एटम का लगभग पूरा वजन और पूरी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये इसकी एक तीसरी इंटरप्रिटेशन है। जो ये वजन वाला सेंटर और पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर, इसको नाम दिया इसने न्यूक्लियस, इसका नाम दिया। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसी रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है, तो इसका नाम दिया इसने, इसी ने न्यूक्लियस भी इसका नाम दिया है। यानी वो हिस्सा, सेंटर वाला वो हिस्सा जिसमें ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर मास एटम का मौजूद है, इसका नाम दिया इसने न्यूक्लियस। और इसके बाद इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट्स जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं, यहाँ पर हम ऐसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है शेल्स हैं और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और उसने इसका एक और ये जो है ये इंटरप्रिटेशन हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब इस हम ड्रॉबैक के ऊपर जाते हैं कि ड्रॉबैक क्या है इसका। ड्रॉबैक इसका एक ही है कि इसने कहा कि जो एटम्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, मगर जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है इस ऑर्बिट में, तो ये रेडिएट होनी चाहिए, यानी ये एक्सेलरेट होनी चाहिए। एक्सेलरेट जब होती है कोई चीज, एक्सेलरेशन गेन करती है, तो फिर वो एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी लूज करती है। कोई भी चीज जब एक्सेलरेशन में आती है तो अपनी एनर्जी लूज करती है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, जब वो एक्सेलरेशन गई, एक्सेलरेशन में चला जाएगा, वुड रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी बाहर फेंकेगा, लूज एनर्जी, खोएगा अपनी एनर्जी, एंड फॉल एंड फाइनली कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। और फिर वो कहाँ गिरना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, एनर्जी लूज करके वो किसके पास गिरना चाहिए, न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम रदरफोर्ड को मान लें तो फिर एटम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी लूज की और फिर वो कोलैप्स होकर न्यूक्लियस में गिर गए। तो इसका मतलब यह है कि एटम जो है ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसके बरअक्स जो है एटम जो है ये बिल्कुल स्टेबल है। तो ये एक ड्रॉबैक है, वो ये इस मोशन को जो है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को, इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्यूशन को अराउंड द न्यूक्लियस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है।